गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी सैडोल के फ्री एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने लिख दिया है कि क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट देखना है। तो चैप्टर फर्स्ट में है क्या, एक्चुअली इसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड पूरा ये चैप्टर है, जिसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर और मोस्टली यहाँ पर रेशनल और इरेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड पूरे इसमें टॉपिक हैं और इसी से रिलेटेड। तो मैं ये चैप्टर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखिए, आपने अगर फर्स्ट चैप्टर पहले कर दिया है तो यूनिट टेस्ट आपके होने वाले हैं, चैप्टर का ये टेस्ट चालू होने वाला है स्कूलों में। तो आपको फर्स्ट चैप्टर जो है उसका रिवीजन करना है। कहीं पर कुछ डाउट है, इसलिए मैं ये डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, इसलिए मैं ये चैप्टर बना रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइब होंगे तो मैं सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दूँगा। तो उसमें क्या है कि आपके जितने डाउट रहेंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं होल नंबर की, जो 0 से लेकर के इनफाइनाइट चलें, यानी पूर्ण संख्या की बात करें हम तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक। फिर इसके बाद नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक। और इंटीजर्स जिसमें सभी पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें सभी धनात्मक और ऋणात्मक यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स जो शामिल होते हैं वो सब क्या है, पूर्णांक कहलाते हैं। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की, जो आपके इस चैप्टर में है और इसमें पूरा रेशनल नंबर के ही बारे में पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि रेशनल नंबर वो है यानी परिमेय संख्या वो है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप समझ में आ रहा है कि P/Q यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी उसको हम बटे में लिख सकते हैं। वो सभी संख्याएं क्या हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं। जहां पर इसका कंडीशन ये होती है कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख दें, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। जैसे हम अगर 1 है तो 1/1 लिख दें, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, या 0/1 हम लिख दें, लेकिन हम 1/0 ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। 1/0 नहीं हो सकता, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। और नीचे 0 अगर है तो रेशनल नंबर नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है सब 0 हो जाएगी। तो परिमेय संख्या वो नहीं होगी, ऊपर 0 हो जाए, 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या है, पूरे होल नंबर। अब रेशनल नंबर में होल नंबर भी शामिल होता है, मतलब पूर्ण संख्या भी शामिल होती है, प्राकृतिक संख्या भी शामिल होती है, परिमेय संख्याएं भी पूर्णांक भी शामिल होते हैं। तो यानी पूर्ण संख्या में तो 0 आते ही, यानी 0 भी। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ये कि 0 इज ए रेशनल नंबर, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? यदि है तो क्यों है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए 0 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको 0/Q के फॉर्म में यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, यस 0 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों है रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्यों है, देखिए बिकॉज इट कैन बी written, it can be in form of P/Q, form of P/Q। जैसे देखिए as 0/1 हम लिख सकते हैं इरेशनल नंबर, जैसे 1/1 इसको हम किसी भी नंबर के अपान में हम लिख सकते हैं, अपान में 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से ये 0 भी जो है 0/1 इसको लिख सकते हैं, इसलिए रेशनल नंबर है। यहाँ पर लिखेंगे 0, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। आगे बात समझो, लिख सकते हैं इसलिए परिमेय संख्या। उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जहाँ पर भी दिक्कत हो बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसकी मेथड ये होती है, बुक में आपको फार्मूला दिया हुआ है कि a + b/2, यानी दोनों संख्याओं का जोड़ बटे 2 कर दीजिए। तो उसके बीच का अगर निकालना हो तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक ऐसी विधि बताता हूँ आपको सबने, हाँ बुक से आंसर जरूर मैच नहीं होगा, लेकिन वो संख्या उसके बीच की ही रहेगी। जैसे मैं एक बता देता हूँ आपको, समझिए। जैसे आपको 4 है, 3 और 4, देखिए 3 और 4, पर 3 है नीचे 4, देखिए आप इसके बटे 1 करिए और इसके भी बटे 1 करिए, कितनी संख्याएं निकालनी है, सब में काम आएगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। इसमें आपको कितनी संख्याएं निकालनी, 5, तो एक उससे ज्यादा कर दीजिए, 6/6, तो ये कितना हो गया, 6×3 = 18/6। और इसमें क्या हो जाएगा, एंड की जगह यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो सभी बच्चों के काम आए वीडियो, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। 24/6, देखिए 18 और 6 24। अब देखिए 18 के बाद क्या लिखेंगे, 18/6 से बड़ा 19/6, इससे बड़ा या तो आप कामा लगा लीजिए, ठीक है। 20/6, फिर 21/6, फिर 22/6, फिर 23/6, फिर 24/6। अब देखिए 18/6 3 है, 19/6 और 20/6, 2 से 10 हो गया, 3 हो गया, यानी 10/3, ठीक है। और ये 21, 3 7 21, 3 दूनी 6, 7/2, फिर आ गया क्या, 22, 11 और 11 और ये 3 आ गया, 11/3, फिर 23/6, फिर 24/6 का 4 आ जाएगा। ये इसके बीच की परिमेय संख्या है। अब इनको आप डिवाइड करिएगा, देखिएगा 3 से 4 के बीच में ही सब होंगे। आप 11/3 करेंगे तो देखिए 3 × 9, ठीक है, 2 बचेगा, 3 × 6 = 18, यानी 3.66 ऐसे जो बचेगा। 7/2 का 3.5 आएगा, 10/3 का 3.33 आएगा। इस तरह से पूरे नंबर जो है 3 और 4 के ही बीच में रहेंगे। ये मेथड आपको सब में अप्लाई करनी। आपको बुक में जो दिया है a + b/2, तो उसको करेंगे तो आपको टफ पड़ेगा। ये थोड़ा आसान है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। बुक से आप आंसर मिलाइएगा, इसमें से कुछ आंसर आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे, क्योंकि अपने अपने करने का तरीका है। ये सही है, ये बात ध्यान रखिएगा और आप कोशिश करिएगा जो आसान है उसको अपनाने की। तो अब जो है यहाँ पर देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। अब देखिए इनमें डिनोमिनेटर, पहले सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इनके हरों के हर जो है यानी डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने चाहिए। तो सेम है दोनों में, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, इसमें 3/5 और 4/5, तो बिल्कुल उसी तरह से इसको कर दीजिए आप, जैसे इसको किए हैं, जैसे इसको आपने किया है। तो 3/5 यानी गुणे आप कितनी परिमेय संख्याएं 6 कर दी, और 4/5 गुणे 6/6 कर दी, तो कितना हो जाएगा, 6×3 = 18 और ये 6×5 = 30। और ये सेम होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, 6 चौको 24/30, ये सेम होना चाहिए डिनोमिनेटर, तभी ये आगे की संख्याएं बढ़ेंगी, नहीं तो नहीं बढ़ेंगी। ये ध्यान रखिएगा, इसमें गलती मत कीजिए। तो 18/30, फिर 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, ये ऐसे आते जाएंगे आपके आंसर। 22/30, फिर 23/30, फिर 24/30। अब ये 18/30 का क्या हो जाएगा, देखिए 6×3 = 18 होता है, यानी 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी 6×3 = 18, 3/5 हो जाएगा। अब देखिए 3/5 19/30, ये कटेगा नहीं, जो कटेंगे उनको काट लीजिएगा। 2/3 हो गया, फिर ये 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 7/10 हो जाएगा, फिर ये 11/10 15 हो जाएगा,
फिर इसी तरह से 23/30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/5। इस तरह से आपको 5 परिमेय संख्या देगी, 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या निकल आई तो बन जाएगा ना। तो इस तरह से आप इसमें ट्रू फॉल्स लिखे हुए हैं। तो देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ट्रू फॉल्स बताना है तो ये देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या जो है यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है, होल नंबर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। तो होल नंबर में 1 तो शामिल हो जाता है ना, तो उसमें नेचुरल नंबर भी शामिल हो जाते हैं होल नंबर में, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये जरूरी नहीं है। और इसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी जरूरी नहीं है। अब इसके बाद हम अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर करते हैं। तो इरेशनल नंबर को हम क्या कहेंगे, देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। तो देखिए अगर कोई भी संख्या, अभी तक ये सब संख्याएं देखे हैं आप, इनको किसी से भी डिवाइड करेंगे इनका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डिवीजन खत्म हो जाएगा या वही नंबर रिपीट होने लगेंगे। लेकिन जैसे आप 10/3 का एक एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है, 10/3 का एक एग्जाम्पल देखिएगा। मैं अभी आपको इरेशनल नंबर क्लियर करा दूँ। 10/3 का मैं छोटा सा ही रहा, तो इसका क्या हो जाएगा 3.3333 ऐसे चलता जाएगा, यानी ये नंबर रिपीट हो जाएगा, ये बार बार आएगा। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी हम कोई संख्या लें, जैसे हम √2 ले लें, √2 का डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करेंगे, जैसे 2.000002222 और ये तो इसका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और ये 1 होगा, इधर भी 1, तो 1 - 1 यानी 1 हो जाएगा, ये डबल 0 यानी 1 1, इधर पॉइंट लगाइए। ठीक है, पॉइंट लगाइए, ये हो जाएगा क्या 20, यानी हम क्या करते हैं 4 तक ले लें, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 8 1 9 96 आएगा। ये 4 आया, फिर डबल 0, ये 4 4 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसमें हम 1 लेंगे, अगर 2 जा ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 4 1। फिर इसके बाद ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अनंत तक चलेगा, ये कभी भी मतलब ख़त्म नहीं होगा और ना ही कभी रिपीट रहेगा। यानी अगर कोई भी नंबर जो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपेयरिंग नंबर हो, वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। और जिनका जैसे √4 है तो इसका स्क्वायर √2 है, और 2 एक रेशनल नंबर है क्योंकि हम 2/1 लिख सकते हैं, लेकिन √2 हमेशा √2 ही रहा आएगा। तो जो जिसका रूट कभी नहीं हटता है वो सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और जिनका डिवीजन कभी ख़त्म नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है कभी, वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। ये बात है। अब देखिए इसमें रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर में सभी रेशनल और इरेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो रियल नंबर होती हैं। यानी ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद जो एक्सरसाइज में आते हैं, तो एक्सरसाइज में क्या है कि इसमें देखिए प्रश्नावली 1.2 है, तो इसमें दिखाइए कि √5 एक अब निरूपित कीजिए। संख्या रेखा में √5 को निरूपित करना है। तो उदाहरण में आप देखिए √2 का बताया हुआ है, √3 का बताया हुआ है, और अब हमारे पास एक्सरसाइज में क्या है √5 है। इसके जो ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं वो देख लीजिएगा इनको। तो देखिए √5 को आप कैसे करेंगे, तो इसका बड़ा लंबी प्रोसेस है इसको लिखने में। तो लिखने में आप देखिए जो जो प्रक्रियाएं करेंगे उसको आप लिखते जाइएगा। प्रोटेक्टर डिवाइडर से इसको आप इसकी सहायता से स्केल वगैरह आप ज्योमेट्री बॉक्स ले करके यानी कंपास ले करके, और आप इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको
इसको 4 ऐसे नापिएगा, यहाँ से लेकर के 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस है, यानी 1 यूनिट। आइए 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। इस तरह से इधर -1 हो गया, इधर -2 हो गया। ये हमारा क्या, और इसी से हम एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं 1 इसको भी लेना, 1 इसको भी लेना, और यहाँ से हम इसको ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। तो इसको मान लीजिए O ले लिए, इसको ले लिए A और इसको ले लिए हम B। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये 1 हुआ है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेक OA इक्वल टू कितना, OA इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और AB इक्वल टू कितना, 1 सेंटीमीटर। अब इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल OAB में लिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो ये क्या हो जाएगा, देखिए OB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हो गए। तो OB का स्क्वायर बराबर कितना, देखिए OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, OB का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 1, यानी OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2, यानी OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। ये हो गया यहाँ पर √2, ये हो गया √2। अब यहाँ से फिर एक यूनिट नापिए आप इसको, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया, इसको भी मिलाइए। अब ये क्या हो गया, ये पॉइंट C हो गया। फिर एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर इक्वल टू, ये सब आप लिखिएगा इसको, कि अगेन टेक BC इक्वल टू कितना, BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन ट्रायंगल कौन सा, BC बराबर 1 सेंटीमीटर लिया, तो अब इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल OBC, ये भी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। तो पाइथागोरस से थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए एक और से इसको देखिए, ये OC का स्क्वायर हमको निकालना, OB इक्वल टू कितना है, √2 है, और इसका स्क्वायर, BC इक्वल टू कितना है, 1 का स्क्वायर, यानी OC स्क्वायर इक्वल टू 2 + 1 हो जाएगा, यानी OC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसी तरह से फिर एक यूनिट लीजिए, और ये क्या आ जाएगा, √4 आ जाएगा। इसी तरह से फिर आप ये बार बार लिखेंगे, इसी तरह से फिर एक यूनिट लीजिए, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5। आप नाम के करिएगा, और यहाँ से इसको सेंटर मान करके ये क्या हो जाएगा, ये भी एक यूनिट रहेगा, और ये हो जाएगा E, ठीक है। और यहाँ से सेंटर मान करके और आप इसको आर्क को खींचिएगा ऐसे करके ऐसे, और ये जहाँ पर आएगा, ठीक है, जहाँ पर ये आएगा वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर √5 होगी, ये नंबर लाइन पर √5 होगी। आगे बात समझ में, तो इसके आगे आप कोशिश करिएगा, OC इक्वल टू √3, √4 का निकालेंगे, फिर √5 का, इसी तरह से करना है आपको। फिर टेक ले इसमें, टेक CD इक्वल टू कितना, BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया। अब फिर पाइथागोरस प्रमेय से, मैं बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, OE का स्क्वायर इक्वल टू, नहीं OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, नहीं 1 सेंटीमीटर लिया,
अभी हम ये OC ले रहे हैं ना, अच्छा OC इक्वल टू निकाल दिए हैं। अब फिर ये CD इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा OD का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो यानी OD का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर OC इक्वल टू कितना है, √3 है, ये √3 है, √3 का होल स्क्वायर प्लस ये 1 है, 1 का स्क्वायर। तो OD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 1, यानी OD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो OD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √4, तो OD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ये हो गया आपका √4 की जगह यहाँ पे 2। अब √4 को क्या लिखेंगे, अब इसको देखिए, टेक ED इक्वल टू कितना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या हो जाएगा, OE का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ED का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा, OD का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, OE का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ED क्या है, OD का स्क्वायर, ED कितना है, ED इक्वल टू 1 है, और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यानी OE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 4, यानी OE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, यानी OE का स्क्वायर इक्वल टू √5। अब यहाँ से इसको हम क्या मान लिए, सेंटर मान के यहाँ से यहाँ तक का हमने रेडियस लिया, और ये एक सर्कल बनाते हुए हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे, और यहाँ पर जो आएगा यही √5 जो है क्या होगा, ये संख्या रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, यही संख्या रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं। तो इस एक्सरसाइज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि √5 को हमको संख्या रेखा में रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से अब ये हो गया। अब इसमें देखिए √5 को दर्शाइए, तीसरा नंबर, और यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ भी है, ऐसे एक सर्किट प्राप्त करते हैं ऐसे इस तरह से। इसमें रियल नंबर का और उनका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार, यानी डेसिमल में देखना है आपको। तो जो डेसिमल में देखिए, डेसिमल में एक्सरसाइज 1.3 में और किस प्रकार का है, तो इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना है, रिक्वेयरिंग नॉन रिक्वेयरिंग बताना है इसमें। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें ऐसे ही करना है हमको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो एक्सरसाइज है हमारी वो 1.3, इसमें क्या है कि इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, यानी दशमलव के रूप में लिखना है। तो जैसे 36/100, तो 36/100 का क्या मतलब, 36 से भाग कर दीजिए, यानी 1.3 एक्सरसाइज में आ गया मैं। तो देखिए आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कितनी प्रश्नावली हमारी खत्म हो गई, यानी हमारी जो 2 प्रश्नावली वो कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की, जिसमें हमको डिवाइड करना है। जैसे आपको फर्स्ट का फर्स्ट 36/100, तो देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, 2 अंक, 2 जीरो है ना डिवाइड में, तो ये 2 अंक वाले इधर डेसिमल लग जाएगी, यानी 0.36, ये कंप्लीट होगी। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग ये नंबर है, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको आप आंसर में चेक भी करते जाइए, आंसर आप देखते जाइएगा और इसके बाद करते जाइएगा। इसको डिवाइड करना है तो मेरे ख्याल से तो बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं और कुछ पहले मैं इसका आंसर चेक कर दूँ कि इसमें यही करना है कि कुछ और डिवाइड करके भी बताना है। तो चैप्टर फर्स्ट है, इसका आंसर देख लूँ, रख लूँ अपने पास। देखिए चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3। अच्छा ठीक है, यानी ये क्या है, शांत, ये मतलब बताया है इसमें। तो नॉन टर्मिनेटिंग है ये, मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर पे भी ऐसे ही जाना है। दूसरा नंबर क्या है, 1/11। अब देखिए 1 इधर, 11 इधर। अब इसको आपको डिवाइड करना है, डिवाइड की प्रोसेस भी देखिए कैसे कैसे।
यहाँ पर देखिए 1 लिखने के बाद आप डेसिमल लगा के ऐसे 0 0 जितनी आपकी इच्छा वो करिए। 11 देखिए 11 से भाग करिए तो देखिए पहला अंक लेंगे तो ये भाग नहीं जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद दूसरा अंक भी शामिल कर लीजिए तो अब 10 है, वो भी 11 से छोटा है तो यहाँ पर भाग में जाते लब्ध से। अब तीनों अंक शामिल कर लीजिए तो 11 नहीं है 99 आएगा तो ये 99 हो गया। फिर वही एक बचेगा, फिर वही रिपीट करेंगे 0 और फिर वही नंबर आएगा, फिर वही 0 आएगा, फिर वही नंबर आएगा, यानी ये इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.0909। आप इसको ऐसे कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, इसमें बार लगा दीजिए, यानी ये डॉट डॉट करके ऐसे। तो ये क्या है, रिपीटिंग नंबर है और इसको हम क्या बोलते हैं, अनावर्ती, या जो भी इसमें हिंदी से लिखा हुआ है अशांत अनावर्ती संख्याएं। आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपेयरिंग अनावर्ती संख्याएं जो होती हैं, अनावसानी अनावर्ती संख्याएं, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपेयरिंग नंबर है ये। तो इस तरह से दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है। शांत और अशांत का मतलब क्या है, तो देखिए इस तरह से आप इसको जो खत्म ना हो कभी, और यही तो वो क्या हो जाएगी, ये इस तरह से 4/1/8 इसको आप डिवाइड करेंगे तो इस तरह से ये फिर 0 आएगा, फिर 99 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर ये 0 लिखोगे, फिर 99 आएगा, 0990, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अब तीसरा नंबर है 4 सही 1/8, ठीक है। 4 सही 1/8, 4 32 33/8 आ गया ना। अब 33/8 में क्या करेंगे, देखिए 33 और इधर 8 चौको 32, ठीक है। 1 आया, अब दशमलव लगा के 0 0 लगा के जाइए 0, ठीक है। तो अब ये 4 दूनी 8, 4 पॉइंट के बाद आ गया, तो अब 4 पॉइंट, ये 8 आया, फिर 2 आया, फिर कितना आएगा देखिए 20 हो जाएगा, 4 4 जा 16, फिर आया 4, फिर ये 40 हो जाएगा, यानी 8 5 जा, यानी ये कितना हो गया 4.245, यानी जो पहला नंबर आंसर था ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जो पहला नंबर आंसर था वही आंसर इसका है। और इस तरह से आप इनको कोशिश करिएगा करने की, और जो ना बने वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरा मोबाइल नंबर वहाँ पर लिखा हुआ है, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करिएगा जहाँ पे समझ में ना आए, कोई डाउट नहीं है, दिक्कत नहीं है। और देखिए क्या हम जानते हैं 1/7, यहाँ पर जो वैल्यू दी है 1/7 की दी हुई है। 1/7 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.142857। देखिए सेकंड नंबर 1/7 इक्वल टू 0.14 कितना दिया हुआ है 142857, 142857, और इसमें बार लगा, क्या लगा होगा, बार लगा हुआ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें ये बताना है कि बिना डिवाइड किए इनका डेसिमल क्या होगा। तो इसको हम बिना डिवाइड किए, अब 2/7 क्या होगा, तो 2/7, ठीक है 2/7। तो इसमें क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि नहीं, यानी ये 2 × क्या हो गया 1/7 की वैल्यू क्या है 142857 है। अब इसको करिए इंटू करिए, 2 7 जा 14 हो, 2 5 जा 10, ठीक है 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11 आया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 2 8 जा कितना होगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 कहिए, 2 8 जा 16, 1 17 आया, ठीक है। फिर 2 2 जा 4, 1 5 आया। फिर इसके बाद फिर 2 4 जा 8, फिर ये क्या है 2 1 जा 2, यानी यहाँ पर क्या है 0.285714 आ जाएगा।
और इसी तरह से 3/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/7 यानी 3 इंटू 0.142857। ये करिए आप, इसमें भी 3 का इंटू कर दीजिए, जो आए वही आंसर है। बिना डिवाइड के आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने बार भी इंटू करना हो आप कर लीजिएगा, समझ गए। तो इसको डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पर देखिए इसमें भी करिए, 3 7 21 आया, हासिल आई 2, 3 5 15, 2 17 आया, ठीक है। 3 5 15, 2 17, यहाँ पर 3 7 21 1 हासिल आए, 3 5 15 15, 2 17, फिर इसके बाद 3 8 24, 24 से 25, फिर कितना है 3 दूनी 6, 6 2 8, ठीक है। नहीं 3 दूनी 6, 3 8 24, 24 1 25, अच्छा 3 8 24 4 8, फिर इसके बाद क्या आया 3 दूनी 6 2 8, 3 चौको 12, 2 हासिल आए 1, 3 1 कम 3, 3 1 4, यानी यहाँ पे कितना हो गया 0.42571 आ गया। और देखिए वही नंबर आ रहे हैं, थोड़ा दाएं बाएं डिस्टर्ब इधर उधर थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं, बाकी नंबर सब वही आ रहे हैं। इस तरह से इसको बिना डिवाइड किए आप कितना भी नंबर निकाल सकते हैं। 4/7 हुआ उसको भी आप निकाल सकते हैं आसानी से, 4 इंटू 1/7 करिएगा, इस तरह से आपसे बन जाएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको करिएगा, बिना डिवाइड किए करना है, डिवाइड कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये इसके आंसर हो गए। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज जो है, इस एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर दिए हुए हैं। तो अब आगे चलते हैं, इसमें क्या है देखिए, P/Q के फॉर्म में है, तो इसको P/Q के फॉर्म में व्यक्त करना है, यानी 0.6। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। P/Q के फॉर्म में लिखना, सेकंड का फर्स्ट नंबर 0.6 बार, 0.6 बार, इसका क्या मतलब है 0.6 बार, यानी 0.6 बार हो। इसको कैसे करेंगे, आप इसका बार का क्या मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका ये मतलब है 4 बार आप लिख लीजिए, और ये कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे अनंत तक चलता है, हमेशा कभी खत्म नहीं होगा, इसका मतलब ये। अब हम क्या करते हैं, इसका तरीका ये कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि देखिए जितने में बार लगा हो उसको दशमलव के इधर लगाना। तो पहले तो हम इसको मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 0.666 और ऐसे, ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। बार कितने में लगा, 1 में लगा, एक ही नंबर है, तो जब एक ही नंबर रहे तो एक जीरो वाले नंबर से दोनों तरफ इंटू कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए 1 0 वाले नंबर से। जब 2 नंबर रहे जो भी रिपीट है या नहीं भी रिपीट है, जो अकेला है उसको इधर लाना है, फिर रिपीट वाले नंबर को इधर लाना, यानी इसको क्या करेंगे माना, ये क्या हो जाएगा देखिए, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दीजिए, ये हो गया 10x, और इसमें 10 का इंटू करेंगे तो डेसिमल 1 0 बाद यहाँ पर आ जाएगा, यानी 6.6664 बार। ये हो गया आपका, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, ठीक है ना। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दीजिए। तो ये क्या है देखिए, 10x माइनस x इक्वल 6.66। देखिए इसको आप ऐसे घटाइएगा 0.6666, इसलिए इसको घटाने में गलती कम हो, क्या होगी, गलती कम हो। अब ये पूरा 6 में 6 गया, 0 6 में 6
गया 06 में, ये सब 6.00 लिखने का कोई मतलब नहीं, यानी आंसर आ गया इधर 6। ये क्या आया 10 माइनस एक्स, यानी ये हो गया 9x = 6, यानी x = 6/9। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x = क्या हो गया 2/। ये रेशनल नंबर के फॉर्म में, PFRQ के फॉर्म में हो गया। इसी तरह से था दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है, पहले आप इसको बढ़िया देखिए करिए। 0.47, देखिए मैंने अभी क्या बताया, दूसरे नंबर में 0.47, 7 में बार, लेकिन इसमें बार नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, x बराबर मान लेंगे लेट 0.4777, 4 बार लिखा करिएगा, ठीक है। इसमें बार नहीं है तो पहले इसको इधर लाइए, तो पहले इसको इधर लाने में एक ही संख्या ना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 का इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10x = 4.7777। इसमें ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब जो रिपीट नंबर है जिसमें बार लगा है उसको तो इधर लाना ही है, जैसे हम 6 वाले को किए थे। ये तो हम जिसमें बार नहीं लगा उसको हम इधर लाए हैं, ठीक है। तो फिर 10 का इंटू कर दीजिए, तो एक ही डिजिट है ना, एक डिजिट हो तो 10 का, 2 डिजिट हो तो 100 का, ये उतने जीरो वाले नंबर चुनना है हमको, ठीक है। तो फिर 10 का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा क्या 47.7777, ये हो गया दूसरा नंबर। ये सब लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो आप देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, 100x सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 10x बराबर, ये हो जाएगा 47.7777, और ये हो जाएगा क्या 4.7777, घटा दीजिए इसको, ये सब जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 43, और ये कितना होगा 90x हो जाएगा, 90x = 43, यानी x = क्या हो गया 43/90 हो गया। इस तरह से आपको ये करना है, ये क्वेश्चन पूरे और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और तीसरे नंबर में देखिए सब में इकट्ठा बार लगा हुआ है, तो उसको क्या करना है कि लेट x = 0.001001, ठीक है। x = अब उसके बाद डायरेक्ट उसमें 1000 का इंटू कर देना, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होंगे और तीनों में इसमें बार लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000, ठीक है। अब क्या होगा, उसमें 1000 का इंटू कर देंगे तो इधर हो जाएगा 1, क्योंकि इधर शुरू के जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 1, और उधर हो जाएगा 0.001 दो बार, दोनों इक्वेशन को आप माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा थर्ड नंबर को इसी तरह से 0.099 P/Q के फॉर्म में इसको व्यक्त करना है, तो आंसर जो आएगा वो आश्चर्यचकित वाला आना है, तो उसको आप अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से डिस्कस करना है। फिर इसके बाद 1/17 को अधिकतम संख्या क्या होगी, तो इसमें डिवाइड करना है 1/17 को, कितने बार करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसमें आंसर 1 आएगा मेरे ख्याल से, उसमें इसीलिए वो क्या है कि सरप्राइज करता है, तो उसको डिस्कस करना है, उसको आप करिएगा, उसको सॉल्व बस करना है, आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो लिख दीजिएगा कि आंसर ये आश्चर्यचकित वाला आंसर है, बस हो गया, दैट सॉल्व हो गया, उसमें कुछ नहीं करना है, आपको डिस्कस नहीं करना। अगर आपके पास टीचर है तो उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको क्या करना है, 5th है, 1/17 है, 1/17 को क्या करना है, देखना है कि कितने नंबर बाद नंबर रिपीट होते हैं, कितने बार उसको डिवाइड करने पर। तो देखिए 1 इधर लिखिए 17, इसको डिवाइड करिए, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इधर हो गया 1, इधर हो गया 17, पॉइंट लगाइए 0 0 0 0 0 0, जितने बार आपको जरूरत उतना 0 लगाइए। अब देखिए पहले में क्या होगा, अभी ये 1 अंक लिए तो ये भाग में जाते, दूसरे में क्या करेंगे 10 होगा, यानी फिर भाग में जाते लब्ध से। अब तीनों को हम शामिल कर लिए तो ये क्या बन गया 100 शामिल हो गया, 100 बन गया। अब
17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 पढ़ा 85, यानी 17 5 या 85, 85 आप 5 तक पढ़ेंगे तो ये होगा 85। ये क्या हो जाएगा, 10 में 5 गए, 5 आया, ये आया, और इसके बाद 10 में 9 गए, 1 आया। देखिए मैं 15 आ गया, ये 0। मैं एक इसी अपने चैनल में यहाँ पर मैं भाग माइनस करने की एक अच्छी विधि जो है वो मैंने अपलोड किया है, वीडियो कल ही अपलोड किया है। उसको आप आपके घर में अगर छोटे भाई बहन हैं उनको दिखाइएगा माइनस करने की, और आप भी देखिएगा माइनस करने की एक नई विधि मैंने बताया है जिसमें नीचे ऐड करते हैं। सब लोग ऊपर 0 घटाने उठाने में थोड़ा दिक्कत होती है कि 10 मानते हैं, भी 10 को अचानक 9 कैसे ले लेते हैं, उसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है। अब देखिए 17 अपना 85, 17 चक्कर 102, 17 सत्ते 100 में 17 आपसे कितना होता है, 8 सत्ते 56, 136 और 17 नैया 153 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। 17 8 करना है, 17 गुणे 8 सत्ते 56 और 8 कम 8 5 13, ठीक है 136। कॉन्फिडेंस नहीं रहता है क्योंकि टेबल होगा में कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सही है कि नहीं है। 10 में 6 गए 4, ठीक है, 5 में 4 गए 1 और ये 0 हो गया, ठीक है 14 हो गया। फिर वही आ जाएगा 17 8 136 आ गया, फिर 4, यानी कितने नंबर बाद 1 2 3 नंबर बाद ये नंबर बार बार रिपीट होने लगा। फिर 40 आया, देखिए अभी 40 आया, फिर 17 दूनी 34, 34 आया, ये 6 आया, फिर 0 लगाइए, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, 3 बार 1 आया, फिर 9 आया, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 17 अपना 85, ठीक है, ये हुआ 85, 5 आया। अब क्या करेंगे, देखिए 5 आया, 5 यहाँ कहीं आया है, नहीं आया अभी, ठीक है 85 और 5 आया। अब 5 में 50 हो जाएगा। अब 17 यहाँ का 17 क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 यहाँ के हमारा तो 34 आएगा। 34 10 में 5 4 गए 6 आएगा, और ये 1 आ जाएगा 16, फिर 160 आ जाएगा, 17 नहीं है 153 आया। अब ये कितना हो जाएगा, 10 में 3 गए 7 और 6 में 1 गए 17 आ गया। यानी अब क्या हो जाएगा, ये प्लस 17 एकम 17, ये पूरा डिवाइड हो गया, ये पूरा कट गया। तो कितने नंबर बाद आया, इसमें ये बताना है कि एक दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर का जांच कीजिए। जैसे इसमें तो 7 आ रहा है, 17 कहाँ से आएगा, 10 में 6 7 आ रहा है, ठीक है, ये कभी नहीं कटेगा, ये 70 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 70, तो 17 तियाँ 51, 17 चौको 68, 17 तियाँ 51, 17 चौको 68, फिर 2 आया, फिर 17 एकम 17, फिर 3 आया, फिर इसके बाद 17 दूनी 17 एकम 17, फिर कितना आया, फिर यानी 1, फिर कितना आएगा 13, फिर 130 हो जाएगा, 17 17 17 119, ठीक है 119, ये 11 आया, और फिर क्या हो जाएगा 117 102, 102 आया, फिर 8 आया, फिर 80 आ जाएगा। तो कहीं पर 80 आया है क्या, नहीं आया अभी, ठीक है। फिर 17 यहाँ क्या हो, 17 चौको 68, 4 बार भी आएगा 68, यानी 80 अपॉन 68, यानी 10 में 8 गए 2, 1 आया 12, 120, 17 7 119, 119। अब ये आया है कहीं जाके 1, कितने नंबर बाद आया, फिर से वहीं हो। अब यहाँ से नंबर रिपीट होंगे, तो कितने नंबर बाद रिपीट होंगे इसको काउंट कर लीजिए। इसका आंसर कितना दिया है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ऐसे। देखिए इसका 1.3 कहाँ गया है इसका आंसर, 47 तक, इसके बाद ये रिपीट होगा 0.85, 47
ये देखिए ऐसे बढ़ता जाएगा 5 इस तरह से ये बढ़ता जाएगा और करते जाएंगे इसको 5 8 8 2 3 5 2 फिर 9 4 फिर 1 1 7 6 4 7 और इतने नंबर तक इस तरह से इसको डिवाइड करते जाना है जब तक ये नंबर ना आ जाए। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर ये आ गया, फिर से वही चीज चालू हो जाएगी। इतने नंबर बाद वो फिर से नंबर रिपीट होंगे, ऐसा इसको करना है। तो ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती अनावर्ती हो यानी नॉन रिपीटिंग नंबर हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में जो दिए हुए हैं इससे देख के कोई 3 नंबर लिख लीजिएगा, चुन लीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर में है कि जिसका एक के अतिरिक्त कोई फैक्टर हो सामने ऊपर है, परिमेय संख्याएं के बीच में 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं बता देता हूँ, इनको कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एग्जाम्पल से देख के करिएगा, उनको पढ़िएगा अच्छे से। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, अगर ना बने तब बताइएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो इस तरह में तो आपका वीडियो 4-5 घंटे का बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ पर ये बताना 3 अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर निकालना, 3 इरेशनल नंबर इनके बीच में। तो देखिए 7/5 है, 5/7 और 9/11। तो 5/7, तो 5/7, तो इसको आप डिवाइड करिए। पहले इधर 5 लिखिए, इधर 7 लिखिए, 5/7 ही है, हाँ 5/7। इसको डेसिमल लगा के 0 0 करिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 0 जा 7 7 जा 49, 1 आया, फिर 0 7 1 जा 7, ठीक है। ये आएगा क्या, 3 आएगा, फिर 0 7 4 जा 28, फिर 2 आएगा, 7 20 आ जाएगा, 7 2 जा 14, फिर 6 आएगा, फिर 0 7 8 जा 56 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है, फिर 0 हो जाएगा, 7 5 जा 35 आएगा, और ये 5 आ गया, फिर से वही नंबर आ जाएगा। यानी ये नंबर क्या है, यानी 1.7 = 0.71428, ठीक है, 85, और फिर वही रिपीटेड नंबर रहेगा, यानी 71 आएगा। इसी तरह से दूसरा क्या है, 9/11 है, तो 9/11। अब देखिए 9/11 क्या है, 9 को डिवाइड करिए 9 से 11, ये कितना हो जाएगा, देखिए डेसिमल लगा के 0 पॉइंट, ठीक है। तो 9 11 8 जा 88 होगा, 88 बचेगा 2, फिर 0 11 बचा 11, ठीक है, फिर 9 आएगा, यानी लगभग वो 81, फिर से 9 हो जाएगा, रिपीट होगा वो नंबर। यानी ये जो नंबर है वो किसके बीच में है, 0.71428, ठीक है। और इसके बीच में ऐसे नंबर हमको ढूंढना, 8 1 ये जो कभी मतलब खत्म ना हो नंबर, ऐसे हमको ढूंढना। तो देखिए 714, अब इसको आप 71 और 81 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं ये 0.71428 से बड़ा क्या हम ले लेते हैं 0. ठीक है, 3 नंबर लेना, 7501, फिर 001, फिर 00 001 या 75, कुछ भी ऐसे ले लेना, या 750, फिर 7500, फिर 75000, ऐसा ले लेते हैं। कुछ भी ले लेना है आपको, 75, फिर 00, 75, फिर 000, ऐसे 75 बढ़ाते जाना। और इसी तरह से 76 भी ले सकते हैं, 78 भी ले सकते हैं, 79 भी ले सकते हैं, 72 भी ले सकते हैं। दूसरा क्या हो गया 0.760, 7600, 76000, ऐसे सुहान बढ़ता जाएगा। फिर 78 0, फिर 78 00, फिर 78 000, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये अनंत तक चलते रहेंगे। तो 3 रेशनल नंबर इनके बीच में हो गए, आप इनको लिख दीजिए। और ये
फाउंडेशन का 71 और 81 के बीच में होने चाहिए, बस ये देखना है। और ये इस तरह से आपका आंसर अगर ये नहीं आता तो ये आएगा, किताब में आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो आंसर सब सही है, 75 भी करेंगे, 76 भी, 78 भी, 79 कुछ भी करिए, 80 भी कर सकते हैं, 81 के बीच में, मतलब 80 भी ले सकते हैं, 71 तक आया तो 72 भी ले सकते हैं, 72, 73 भी ले सकते हैं, 74 भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं 75 लीजिए, ये भी नहीं ले, 73 से स्टार्ट करिए। तो 3 तो लेना ही है, तो कुछ भी आप ले सकते हैं, कहने का मतलब ये। अब इसके बाद कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय, ये बताना है, यानी कौन सी रेशनल नंबर है, कौन सी इरेशनल नंबर है, ये बताना है। ये एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इसको। और देखिए एक्सरसाइज 9th नंबर है क्वेश्चन इसका, 9 नंबर है, कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय संख्या है, यानी 9 नंबर। देखिए आप जिसका रूट हट जाए, यानी फर्स्ट नंबर, यानी √23, तो ये कैसी है, इरेशनल, कैसी है, इरेशनल, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, जिसका रूट ना हटे, अपरिमेय संख्या, वो इरेशनल है। दूसरा नंबर, जैसे देखिए √225, ये देखिए 225, तो ये √225 का नंबर क्या होता है, 15 होता है, तो ये रेशनल होगा, रेशनल होगा, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, यहाँ तो नंबर भी लिख लीजिएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि 0.3796, देखो ये पूरा खत्म हो गया है ना, 3796, डॉट डॉट नहीं बना है, तो रेशनल है। देखिए 3796 ये रेशनल नंबर है, ठीक है, कहाँ गया, 3796, 1/4 और 5th अपरिमेय है, बाकी सेकंड और थर्ड परिमेय है। 96 क्यों परिमेय है, क्योंकि सेकंड और थर्ड, ये 96 पूरा कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया इसका डिवीजन, इसलिए ये क्या है, रेशनल है। फिर चौथे नंबर में देखिए डॉट डॉट बना है ना, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये कभी खत्म नहीं होंगे, तो इरेशनल नंबर है। और इसी तरह 5th नंबर भी, जिसमें डॉट डॉट बना रहे वो इरेशनल नंबर है, वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, या तो जिसमें बार बना रहे वो भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होगा, अनंत तक चलता जाएगा, और जिसका पूरा डिवीजन हो जाए वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद देखते हैं ये वीडियो। इसके बाद मैं एक बात बोलना है, एक सर्ड का मैंने चैप्टर वीडियो अपलोड किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या तो आप लोगों में क्लिक करिएगा, जो वीडियो आप चला रहे हैं उसी में ब्लैक कलर का यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल का लोगो क्लिक करके वीडियोज में जाइएगा, उसमें सर्ड एक चैप्टर का नाम होगा, उसको आप पढ़ने के बाद आगे की एक्सरसाइज करेंगे, बड़े अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ तक फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.3 तक हमने कंप्लीट करा दिया है आज के इस वीडियो में। अगले वीडियो में इसके बाद 1.3 से लेकर के आगे स्टार्ट करेंगे, चलेंगे, और पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप चैनल को देखते रहिए, अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। और इससे क्या होगा कि 1000 जैसे ही सब्सक्राइबर होंगे तो मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।